अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो HBL इस्लामिक बैंक से रिलेटेड है। HBL बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको HBL बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिल जाएंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो HBL की है। HBL कन्वेंशनल बैंकिंग भी करता है और इस्लामिक बैंकिंग भी करता है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो HBL इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HBL के 3 बेहतरीन इस्लामिक सेविंग अकाउंट कौन से हैं जिसमें बड़े पैमाने पे लोग जो है ये अकाउंट खुलवाते हैं, सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं। इन तीनों सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इन तीनों सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इन पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। HBL इस्लामिक ने जो है मई 2025 का जो है मुनाफा लिस्ट भी जो है वो जारी कर दिया था। उस मुनाफा लिस्ट में भी हम देखेंगे जनाब कि मई में जो है वो इन तीनों सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या मिला है। इस्लामिक बैंक है HBL इस्लामिक, तो इस्लामिक बैंक तो हर महीने अपना मुनाफा रेट जो है वो जारी करता है, मुनाफा लिस्ट जारी करता है। जब मुनाफा ज़्यादा होता है तो कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा मिलता है, मुनाफा एवरेज होता है तो एवरेज मुनाफा मिलता है, और मुनाफा कम होता है तो कम मुनाफा मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में HBL की तरफ से जो मई 2025 का मुनाफा लिस्ट जारी हुआ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते जनाब HBL की 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट। सबसे पहले नंबर 3 का जिक्र करेंगे, नंबर 3 पे कौन सा अकाउंट है, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 1 की बात करेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास जो HBL का सबसे बेहतरीन, HBL इस्लामिक की बात हो रही है, HBL इस्लामिक का सबसे बेहतरीन सेविंग अकाउंट है, उसका नाम है HBL इस्लामिक PLS सेविंग अकाउंट। ठीक है, HBL इस्लामिक PLS सेविंग अकाउंट ये हमारे पास लिस्ट पे तीसरे नंबर पर है। बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ये अकाउंट है HBL का। यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन भी किया हलाल सेविंग विद कम्पिटिटिव रिटर्न्स। ठीक है, मुनाफा आपका सूद से पाक होगा, हलाल होगा। अगरचे HBL इस्लामिक की जितनी भी प्रोडक्ट है स्कीम है सबका मुनाफा सूद से पाक होता है क्योंकि इस्लामिक स्कीम है। ठीक है, और जो रिटर्न है वो भी बहुत ही शानदार इसका HBL इस्लामिक PLS अकाउंट की फीचर्स की बात करें तो ये अकाउंट जो है आप 100 रुपये से खुलवा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट का आपको मुनाफा मिलता है। ठीक है, अच्छा ज़कात जाहिर सी बात है सेविंग अकाउंट है तो ज़कात इस पर कटेगा। अच्छा विथ होल्डिंग टैक्स मतलब फाइलर और नॉन फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा इसका जिक्र तो अभी हम आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा इसके अलावा जो है अगर कोई सर्विस चार्जेस लगते हैं इस अकाउंट पे तो वो एज़ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक लगेंगे जो कि हर साल जो है HBL की तरफ से जारी होता है। HBL इस्लामिक का जो दूसरा अकाउंट हमारे पास है वो है HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट। ठीक है, HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट बेसिकली सीनियर सिटीज़न अकाउंट है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है। फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। एक बात यहाँ पर नोट कीजिएगा, जितने भी बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, या HBL इस्लामिक हो, कन्वेंशनल हो, कोई भी बैंक हो, उसमें जो सीनियर सिटीज़न अकाउंट होगा उसका मुनाफा हर बैंक का अच्छा ही होता है। तो लोग क्या करते हैं, खुद सीनियर सिटीज़न नहीं होते तो फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, अपने पैसे इस अकाउंट में रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। अकाउंट की फ़ीचर्स की बात करें तो वो लोग जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो लोग HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट खुलवा सकते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर 55 साल आपकी उम्र नहीं है तो फैमिली में कोई ना कोई तो 55 साल का होगा, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। अच्छा अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो फ्री फर्स्ट ईयर इश्यूएंस ऑफ डेबिट कार्ड। ठीक है, जो पहले साल का जो डेबिट कार्ड इशू होगा उस पर पहले साल कोई चार्जेस नहीं होंगे, अगले साल से जो है वो चार्जेस लगेंगे। ठीक है, अच्छा जो अकाउंट है वो सिर्फ ₹5 में खुलेगा, अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल। ठीक है, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलेगा। ज़कात इस पर एप्लीकेबल है, जाहिर सी बात है सेविंग अकाउंट है तो ज़कात इस पर लगेगा। ज़कात से बचने का वही तरीका होता है, CZ50 का फॉर्म होता है जिससे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ से जमा करवा देंगे तो ज़कात जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा, मतलब ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा विथ होल्डिंग टैक्स की बात करें
तो विथहोल्डिंग टैक्स अभी आगे चल के हम आपके साथ शेयर करते हैं, मतलब फाइलर पे टैक्स कितना है, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना है और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई मजीद अकाउंट पे चार्जेस लगते हैं तो एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो है वो लगेंगे। एचबीएल इस्लामी का जो नंबर 1 अकाउंट है जिसमें बड़े पैमाने पे लोग सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे मुनाफा हासिल कर सकते हैं, उसका नाम है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा, जो एचबीएल कन्वेंशनल है उसमें जो अकाउंट सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन अकाउंट है उसका नाम भी एचबीएल महाना आमदन है। कन्वेंशनल की बात हो रही है, ये तो हम इस्लामिक की बात कर रहे हैं। और इस्लामिक बैंकिंग में जो इस्लामिक बैंकिंग में भी जो एचबीएल का जो सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है उसका नाम भी जो है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट है। तो कन्वेंशनल हो या इस्लामिक हो, दोनों में जो महाना आमदन अकाउंट है वो दोनों के ही कामयाब है। बहरहाल एचबीएल इस्लामिक का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट। ये वो अकाउंट है जो एचबीएल में सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट खुलता है, मतलब 50% 60% जो सेविंग अकाउंट खुलता है एचबीएल इस्लामिक में वो महाना आमदन अकाउंट खुलता है। क्यों ज़्यादा लोग खुलते हैं? क्योंकि एक तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे हैं, मतलब हर बंदे को सूट करते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉफिट इसका मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। अकाउंट की फीचर्स की बात करें एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट की, तो प्रॉफिट पे आउट और मंथली बेसिस हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब अकाउंट 1 रुपये से भी खुल जाए आपका कोई मसला नहीं, ठीक है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब अगर अकाउंट में 1 रुपये भी हो तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट इज़ फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल्स ओनली, सिर्फ पाकिस्तानी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब सिंगली भी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद जो आपको पहला चेक बुक इशू होगा वो जो है वो फ्री होगा, ठीक है। फर्स्ट चेक बुक फ्री होगा, उसके बाद उस पर चार्जेस लग जाएंगे, उसमें जो है 10 चेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो पहले साल जो आपको डेबिट कार्ड इशू होगा, ठीक है, पे पाक उसका नाम होगा, डेबिट कार्ड, वो भी फ्री होगा, उस पर भी कोई चार्जेस नहीं होगा। इसके अलावा ज़कात अकाउंट पे है, जाहिर सी बात है सेविंग अकाउंट ज़कात है, बचने का तरीका वही CZ50 का फॉर्म है, ज़कात अंडरटेकिंग। अच्छा, इसके अलावा फाइलर का भी टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर का भी टैक्स कटेगा, जिसकी डिटेल हम आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। और इसके अलावा अगर अकाउंट पे कोई चार्जेस लगता है तो एज़ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस लगेगा, जैसे 1 साल के बाद जो है ATM के चार्जेस लगेंगे वो एज़ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस लगेंगे, या 10 चेक के बाद दोबारा आप जो है चेक बुक इशू करवाते हैं जो चार्जेस लगेंगे वो एज़ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस लगेंगे। तो एचबीएल इस्लामी के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। इनमें जो नंबर 1 पे था वो था एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, नंबर 2 पे था जनाब वो था जनाब एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, और नंबर 3 पे था एचबीएल PLS सेविंग अकाउंट। अब हम चलते हैं जनाब और देखते हैं एचबीएल की तरफ से इन तीनों सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा मई 2025 में क्या जारी हुआ, और इन तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है, ठीक है। एक तो 3 अकाउंट है, तीनों अकाउंट भी बहुत ही शानदार है, उनका मुनाफा रेट भी मंथली बेसिस पे मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं एचबीएल की तरफ से इन तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट क्या जारी हुआ मई 2025 में। एचबीएल की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये मई 2025 में जो है वो एचबीएल ने अपने इन सेविंग अकाउंट पे मुनाफा रेट दिया है। इसमें अगर मुनाफा रेट की बात की जाए एचबीएल इस्लामिक PLS सेविंग अकाउंट की, तो इसका मुनाफा रेट 7.83% है, ठीक है। और इसी तरह हम बात करते हैं एचबीएल रुतबा अकाउंट से रुतबा सेविंग अकाउंट की, तो इसका मुनाफा रेट भी 7.83% है। और हम बात करते हैं एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट की, तो इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 7.83% है। तो मई 2025 में जो है एचबीएल इस्लामिक ने अपने सेविंग अकाउंट पे में मुनाफा जो है वो 7.83% के हिसाब से दिया है। मुनाफा रेट थोड़ा कम है, तो लेकिन इस्लामिक बैंकों में तो होता ही यही है कि जब मुनाफा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मुनाफा मिलता है, जब मुनाफा कम होता है तो कम मिलता है, जब मुनाफा एवरेज होता है तो एवरेज मुनाफा मिल रहा होता है। अच्छा, एचबीएल इस्लामिक ने जो मुनाफा रेट जारी किया तीनों सेविंग अकाउंट का वो है 7.83%, और तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। मतलब हम अगर किसी एक अकाउंट का भी जिक्र करें तो इसका मतलब होगा हम तीनों सेविंग अकाउंट की बात करें, तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट सेम होगा, ठीक है। तो मुनाफा रेट है 7.83%, और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। मतलब आपने एचबीएल इस्लामिक में 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है और रेट आपको मिलेगा 7.83%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 78,300 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 6,525 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 979 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली
₹5,546 का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 7.83%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा ₹78,300 का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है ₹6,525 का। नॉन फाइल पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी ₹2,284 और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली ₹4,241 का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल इस्लामिक के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स तीनों सेविंग अकाउंट की हमने आपके साथ शेयर की। तीनों सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।